ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्वती खंड में चर्चा करेंगे तारकासुर के अंत के लिए भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती से विवाह की स्वीकृति देना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे सुनते हैं। तारकासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता और मुनिगण भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के बारे में सोचने लगे। इंद्र ने कामदेव को याद किया और कहा, आप इस प्रकार कुछ उपाय कीजिए जिससे भगवान शंकर आपके वश में हो जाए। इसके बाद कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत को लेकर शिवजी के पास पहुंचे। कामदेव ने भगवान शंकर पर अपने सारे अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया, पर भगवान शंकर पर उन अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके ललाट के मध्य में तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट हुई, जिसे कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। रति का दुख देखकर देवतागण भगवान शिव से अत्यंत दुखी होकर उसका दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान देते हुए कहा, रति का शक्तिशाली पति तभी तक अनंग रहेगा जब तक कि श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा। वही काम के रूप में रति का पति बनेगा। इसके बाद कहकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए और सभी देवता प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करके महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर उनके विरह से माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। अपने पिता के घर जाकर वह अपनी माता से मिली। उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे और अपनी कन्या के बारे में बताया। नारद जी ने कहा, भगवान शिव का भजन करो। ऐसा कहकर वहां से विदा हो गए। भगवती काली जी के पास आ गए और उन्हें संबोधित करने के लिए हितकारी वचन कहने लगे। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। आप तपस्या के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। शिवा ने नारद जी से कहा, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश दीजिए। तब नारद जी ने उन्हें पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा, यह मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर जी को बहुत ही प्रिय है और साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। इससे शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर भगवती पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार तपस्या करते हुए हजारों वर्ष उन्होंने तपोवन में बिता दिए। फिर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया, हे प्रभु, इस समय सारी सृष्टि क्यों जल रही है? इसका कारण पता नहीं चल पा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गया और उन्हें सारी स्थिति का वर्णन किया। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सभी लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर शंकर जी के पास चलता हूँ। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवता पार्वती जी के तप की प्रशंसा करते हुए वहां गए जहां महादेव थे। उन सबों ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भगवान शंभु ने अपने समाधि से विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं से वहां आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए हम सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपया कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरजा का पानी ग्रहण करें। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद शंभु पुनः ध्यान में चले गए। सभी देवतागण दीन भाव से फिर से स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति करवाई है। शिवा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, किसी अन्य दूसरे उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती जी कठोर तपस्या कर रही हैं। इसलिए हे परमेश्वर, शिवा को स्वीकार कर हम सबका दुख मिटाइए। रीति रिवाज से विवाह कीजिए। फिर भगवान शंकर ने कहा, तारकासुर से जो तुम लोगों को दुख प्राप्त हुआ उसे मैं जानता हूँ और मैं उसका निवारण करूंगा। मैं गिरजा के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ।
देवताओं के चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधि में चले गए। उन दिनों पार्वती माँ बड़ी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्र देवी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भक्त अधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। उन्होंने सप्त ऋषियों को स्मरण किया और कहा, गिरिजा कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति के रूप में पाना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। आप लोग वहां जाकर मेरी आज्ञा से उनकी परीक्षा लो। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। ऋषियों द्वारा तपस्या का उद्देश्य पूछने पर पार्वती जी ने संकोच पूर्वक बताया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। नारद जी की आज्ञा के अनुसार उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनकर ऋषि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहने लगे। पहले उन्होंने नारद जी की निंदा की और कई प्रकार के उदाहरण देकर कहा कि नारद ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया है, वह तो घर फोड़ने वाला है। इसके बाद भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए पार्वती जी को उनसे विरत करने का प्रयास किया और विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वती जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए वो बोली, शिव परब्रह्म और विकार रहित है। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण माया रहित और विराट हैं। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर के साथ मेरे विवाह नहीं होंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। यह कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके पार्वती जी मौन हो गई। उसके बाद ऋषियों ने पार्वती जी का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद वे ऋषिगण शिव लोक पहुंचकर भगवान शिव को संपूर्ण कथा सुनाई और अपने अपने लोक को चले गए।